नाउ वी स्टार्ट विद द इक्वेशंस ऑफ रोटेशन मोशन। हम लोग लीनियर मोशन के इक्वेशंस पहले डिस्कस कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन था, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस थर्ड इक्वेशन था। ये सारे लीनियर मोशन के थे, और यहाँ पर हमें लेके चलना है एंगुलर मोशन के, रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो ओमेगा होगा दैट इज डी थीटा अपॉन टी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा is the angular acceleration, it is d omega over dt. Clear? Alpha is the angular acceleration, omega is the angular velocity. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी, तो डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू अल्फा डी टी 0 टू टी ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। अब ओमेगा नॉट लिखोगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ ओमेगा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ ओमेगा नॉट लोगे तो यहाँ पर ओमेगा लेके चलना पड़ेगा, और आपने ओमेगा 1 लिया तो यहाँ पर ओमेगा 2 लेके चलना होगा। डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, अप्लाइंग द लिमिट्स। और ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन, और अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, या इसको ओमेगा 2 डी टी भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द हियर फाइनल वेलोसिटी दैट इज ओमेगा 2, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ओमेगा 2 की वैल्यू लगा दो, ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी डी टी, और डी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेट कर दो। ये डी थीटा चल रहा है यहाँ पर, जीरो टू थीटा, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, डी टी का टी हो गया, ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है इतने से डिवाइड, और अप्लाइंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू
डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। डी थीटा का थीटा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो गया। अप्लाइंग द लिमिट्स, टू अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस। ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। कुछ एक बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तब भी सही है। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये थ्री इक्वेशंस हो गई। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखें आप। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सुन ए स्टेटमेंट, अ फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 RPM about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds. Find the angular deceleration and angular velocity 5 seconds after the application of torque. After application of torque, देखो क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे थ्री इक्वेशन से एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, वो यूज करते रहेंगे। पहला था ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशंस थे। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। अ फ्लाईव्हील इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 RPM। तो 100 डिवाइड बाई 60 RPS हो जाएगा, यानी कि 10/6 या 5/3 हो जाएगा ये RPS। ये ओमेगा 1 न्यू 1 आ गया, ठीक नहीं, 600 RPS है, 600 RPS, तो ये 10 आ जाएगा, इट्स 10 RPS। Applying a constant torque for 10 seconds, time is given, it is 10 seconds. Applying a constant torque so that the flywheel brought to rest, यानी कि ओमेगा 2 0 बता रहे हैं। Find the angular deceleration, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलवा रहे हैं, and angular velocity after 5 seconds। ठीक, तो इसमें अल्फा गिवन नहीं है, ठीक है, और वो निकालना है, ओमेगा निकालना है, और तो पहले अल्फा निकालते हैं। आपको पता है ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा,
ओमेगा 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ओमेगा 1 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, न्यू 10 है का स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ थीटा भी गिवन नहीं है, तो हमें फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा इज़ नॉट गिवन, यानी हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ये 0 हो गया, 2 पाई न्यू 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 पाई न्यू 1 अपॉन टी, न्यू 1 10 है और टी भी 10 है, अल्फा आ गया माइनस 2 पाई और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा आ गया। 10 सेकेंड पे तो बॉडी रुक जाती, तो 5 सेकेंड स्पीड क्या होगी उसकी, आफ्टर 5 सेकेंड उसकी क्या स्पीड होगी, फिर हमें यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओमेगा 1 2 पाई न्यू इंटू 10 माइनस अल्फा 2 पाई है और टी 5 दिया हुआ है, ठीक है। ट्वेंटी पाई माइनस 10 पाई, सो दिस 10 पाई रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक। 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखें। द स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन revolving at 15 rps slows down at 5 rps while making 50 revolutions. Find angular acceleration and time taken, ठीक। The spin dryer of a washing machine rotating at 15 rps, तो क्या क्या गिवन है, न्यू 1 गिवन है, फिफ्टीन आरपीएस, स्लोज डाउन टू 5 आरपीएस, while making 50 revolutions, यानी n दिया हुआ है, 50 revolutions. Find the angular acceleration and time taken. एक रेवोल्यूशन में आपको पता है 2 पाई एंगल चलता है, तो 50 में कितना चलेगा, तो थीटा आ जाएगा 50 इंटू 2 पाई, यानी ये हो गया 100 पाई रेडियन, थीटा आ गया ये, ठीक है। ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई न्यू 1 मतलब 30 पाई, 2 पाई न्यू 2 ये हो जाएगा 10 पाई, थीटा दिया है, ओमेगा 2 दिया हुआ है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो। ओमेगा 2 का स्क्वायर 10 पाई का स्क्वायर हो गया, ओमेगा 1 का स्क्वायर 30 पाई का स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा निकालना है और थीटा हमारे पास है 100 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 900 पाई स्क्वायर प्लस 200 पाई इंटू अल्फा, तो 200 पाई अल्फा इक्वल्स टू माइनस 800 पाई स्क्वायर और अल्फा इक्वल्स टू माइनस 800 पाई स्क्वायर अपॉन 200 पाई
माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये अल्फा आ गया। अब हमें टी निकलवा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, ओमेगा 2 10 पाई है, ओमेगा 1 30 पाई है, अल्फा की वैल्यू माइनस 4 पाई है इंटू टी, माइनस 20 पाई इक्वल्स टू माइनस 4 पाई टी, सो टी इक्वल्स टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 पाई अपॉन 4 पाई, 5 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड्स आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखो, a motor of a engine is rotating about its axis with an angular velocity of 120 rpm. It comes to rest in 10 seconds after being switched off. Assuming constant deceleration, calculate the number of revolutions made by it before coming to rest. Number of revolutions before coming to rest. तो क्या क्या गिवन है पहले वो डिस्कस करते हैं। The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 120 rpm. 120 rpm. टू आरपीएस हो गया। इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी हमें एन निकालना है, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा 2 0 है, तो अब देखो जरा इसमें अगर हमें थीटा निकालना है और पहले थीटा निकालना तो हमें एन है कि रुकने तक उसने कितने रिवोल्यूशंस ले लिए। जैसे डी एक्सेलरेशन किया तो बॉडी रुकना स्टार्ट हो जाएगी, तो रुकते रुकते उसने कितने रोटेशंस ले लिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें, अब देखो आप, अल्फा भी गिवन नहीं है, अल्फा गिवन नहीं है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू 1 पता है, न्यू 2 पता है, टी पता है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा दैट इज अल्फा। तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ये 0 हो गया, 2 पाई इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू टी है 10, अल्फा भी लगेगा माइनस 4 पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें अल्फा निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब जरा देखो, अब अल्फा हमारे पास हो गया और ओमेगा 2 हमें पता है 0 है, ओमेगा 1 पता है, तो अब थर्ड इक्वेशन से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब थीटा आ जाए 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, एक रिवोल्यूशंस में 2 पाई चलता है तो कितने रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अब हमें थर्ड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओमेगा 2 तो 0 है, ओमेगा 1 ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, अब 2 इंटू अल्फा की वैल्यू लगा दो, 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू थीटा, तो 16 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्वल्स टू थीटा, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 4 इंटू 5 20 पाई इक्वल्स टू थीटा, और एन निकालना है तो थीटा अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा,
20 पाई अपॉन 2 पाई, सो इट इज 10। यानी कि व्हील रुकने से पहले 10 रिवोल्यूशंस ले चुका होगा, 10 रिवोल्यूशंस। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन। ये समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यूज कर लिया। अल्फा निकालने के बाद फिर हमें थीटा निकालना में n था, एक रिवोल्यूशंस में 2 पाई एंगल चलेगा, तो 20 पाई में कितने रिवोल्यूशन, दैट इज 10। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेके चलना है इसके ऊपर। नाउ और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, अ फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 120 rpm slows down at a constant rate of 2 radian per second square. What time is required to stop the flywheel and how many rotations does it make in the process? ठीक, क्या क्या गिवन है पहले वो जानो। A flywheel rotating at the rate of 120 rpm, यानी न्यू वन गिवन है 120 rpm, तो ये जाएगा 120 बाई 60 यानी 2 rps हो गया न्यू वन। स्लोज डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से स्लो डाउन हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाईव्हील एंड हाउ मेनी रोटेशंस डज इट मेक इन द प्रोसेस। हाउ मेनी रोटेशंस, दैट मीन्स n। पहले थीटा तो निकालना ही पड़ेगा। तो जरा देखें आप, हमें अगर न्यू वन पता है तो ओमेगा 1 भी मालूम पड़ जाएगा, 2 पाई न्यू वन, ये 4 पाई हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, ओमेगा 1 4 पाई, और ये रिटार्डेशन है क्योंकि लिखा हुआ डी एक्सेलरेशन, तो -2 इंटू टी। टू पाई टाइम आ गया 2 पाई सेकेंड्स। चाहो तो पाई की वैल्यू लगा दो, 3.14, 6.28 हो जाएगा सेकेंड्स, आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको। नाउ अब हमें n निकालना है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना है, 4 पाई। टाइम निकाल चुके हैं हम लोग 2 पाई, अल्फा है 2 और टाइम है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया 8 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4 पाई स्क्वायर, मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर। थीटा आ गया 4 पाई स्क्वायर, और हमें तो n निकालना है। आपको पता है n निकालना है, तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, n आ गया 2 पाई। ठीक, ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशन मोशन पे बेस्ड थे, और अच्छे न्यूमेरिकल थे। इस तरह के स्कूल से एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चंस। ये पीएमटी तक में एक दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी लगे होंगे आपको, अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस तरह ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जो और रोटेशन मोशन बेस्ड हैं। केवल 3 इक्वेशंस लग रहे हैं इसमें। ओमेगा 2 गोस टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, थीटा गोस टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा 2 स्क्वायर गोस टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके।